दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की यह खबर है, जहां पर मनीष सिसोदिया इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए। आम आदमी पार्टी कह रही कि बीजेपी मनीष सिसोदिया की हत्या की साजिश रच रही है। जानबूझकर सिसोदिया को तिहाड़ की जेल नंबर 1 में रखा गया, जहां खूंखार कैदी है और ये खूंखार कैदी मनीष की हत्या कर सकते हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले केस में मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है। 51 साल के मनीष सिसोदिया को तिहाड़ के 1 नंबर जेल के वार्ड नंबर 9 में रखा गया है। ये तिहाड़ जेल का सीनियर सिटीजन वार्ड है, जहां उन पर सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है। इसी वार्ड में कुछ खूंखार अपराधी भी सिसोदिया के पड़ोसी। अब आम आदमी पार्टी जो कह रही है उसे बेहद ध्यान से सुनिएगा। मनीष सिसोदिया को साजिश के तहत तिहाड़ की जेल नंबर 1 में रखा गया है। बीजेपी मनीष सिसोदिया की हत्या का षड्यंत्र रच रही है। मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में खूंखार अपराधियों वाली जेल में रखा गया है। ये खूंखार अपराधी जेल में मनीष सिसोदिया की हत्या भी कर सकते हैं। हम ये मानते हैं कि राजनीतिक लड़ाई एक लड़ाई है जो हम और भारतीय जनता पार्टी लड़ रहे हैं। हमने 3 बार उनको दिल्ली के अंदर हराया। इस बार लाख कोशिशों के बाद और हर तिगड़म लगाने के बाद हमने उनको एमसीडी में हराया। उसके बाद हमने मेयर और डिप्टी मेयर अपना बनाया। आप हमसे अगर राजनीतिक लड़ाई नहीं जीत पा रहे हैं तो क्या आप राजनीतिक हत्याओं की कोशिश करेंगे? ये मेरा सवाल है। अगर सीबीआई, ईडी और कोर्ट तीनों ये मानते हैं कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ने कोई ना कोई गलत काम किया है और वो दोषी हैं, तो सौरभ भारद्वाज कुछ भी करता रहे। मैं तो सौरभ भारद्वाज को ये एडवाइस देना चाहता हूँ, अभी आप ताज़ा मंत्री बने हैं, कोई भी फाइल पर साइन मत करना। सबसे पहले केजरीवाल के साइन करवा लेना, क्योंकि अगर आपने कहीं साइन किए तो केजरीवाल तो पैसे खाता ही, ये सबको पता है, तो आप ही जेल जाएंगे अगली बार। आप लोग हमें दिल्ली में सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया की हत्या की साजिश रची जा रही है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन भी तिहाड़ की जेल नंबर 1 में है और वो वार्ड नंबर 7 में है। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की सेल के बीच 500 मीटर की दूरी है। हम आपको बता दें कि सिसोदिया को 26 फरवरी को 8 घंटे के सीबीआई पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। 27 फरवरी को सीबीआई को सिसोदिया की 5 दिन यानी 4 मार्च तक रिमांड मिली थी। 28 फरवरी को मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी थी, जो नहीं मिली। 6 मार्च को कोर्ट ने सिसोदिया को सीबीआई रिमांड दी। सीबीआई रिमांड 2 दिन 6 मार्च तक के लिए बढ़ा दी थी। 6 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोर्ट के आदेश से सिसोदिया को तिहाड़ जेल की विपश्यना जेल में रखा जाना था, लेकिन केंद्र सरकार ने साजिश करके उन्हें खूंखार कैदियों वाली जेल में रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी दिल्ली के शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करवाया। कोर्ट का आदेश है कि उनको विपश्यना सेल में रखा जाए, जहां वो ध्यान कर सकें, ईश्वर की आराधना कर सकें। आपने उनको पहली बार के जेल में जो जाता है उसको आपने ऐसे खूंखार अपराधियों के बीच में रखा है जहां उनकी हत्या भी हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की मंशा क्या है, क्योंकि तिहाड़ जेल में तो कैदियों की हत्या भी हो चुकी है। आप क्या मनीष सिसोदिया को भारतीय जनता पार्टी की सरकार मरवाना चाहती है, उनकी हत्या करना चाहती है? ये किस तरह का आरोप है? ये आपकी मानसिकता दिखाता है कि आप किस तरह की सोच रखते हैं। हमारे डिफरेंस ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की बातें सोचना तो आप लोग भी सोच सकते हो, हम नहीं सोच सकते। सबको मालूम है कि तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली सरकार के तहत आता है, और हम सबने देखा कि किस प्रकार से अभी रिजाइन हुए मंत्री सत्येंद्र जैन जिस प्रकार से रिजॉर्ट की तरह वहां मजे ले रहे हैं, सबने देखा तिहाड़ जेल के अंदर मजे ले रहे हैं। मनीष सिसोदिया को अब 20 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने जो सिसोदिया के लिए निर्देश दिए हैं वो भी आपको बताते हैं। जेल सुपरिंटेंडेंट आरोपी को मेडिटेशन सेल में रखने की अपील पर ध्यान दें। सिसोदिया को जेल में अपने पास डायरी, पेन, भगवत गीता और चश्मा रखने दिया जाए। पूर्व डिप्टी सीएम को उनकी एमएलसी में लिखी गई दवाएं लेने की अनुमति है। क्या प्रधानमंत्री जी अब हम लोगों को खत्म करने के लिए हमारे शीर्ष नेताओं के ऊपर इस तरीके के हमले भी करवाएंगे? ये हमारा सवाल है। देखिए, अगर आपके कर्म ऐसे होंगे, अगर दिल्ली में आप
बार बार शराब के ऊपर में इतना प्रचार कर रहे थे, आप अपनी पॉलिसी को डिफेंड कर रहे थे। आपने दिल्ली में 25 की उम्र घटा के 21 कर दी। दिल्ली में पहले 500 ठेके होते थे, आपने 1000 ठेके खोले। ये तो आपके कर्म है, ये तो भगवान जो भी आप कर रहे हैं उसको देख रहा है और उसी की सजा